राज प्राणधाम्ने सृष्टिस्थितिप्रलय हेतुधराय तुभ्यं घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय। प्रेम से बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। हम लोग तीसरे अध्याय में पहुंच चुके हैं और तीसरे अध्याय में कुल 43 श्लोक है। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। दूसरे अध्याय से ही हम लोग कर्मयोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं और कर्मयोग के संबंध में हम बहुत कुछ चीजें समझ चुके हैं। जब दूसरे अध्याय में कर्मयोग भगवान ने बता दिया तो फिर तीसरे अध्याय में बताने की क्या आवश्यकता है, क्या बताने वाले हैं, ये सब प्रश्न मन में आ सकता है। तो तीसरे अध्याय में भगवान क्या बताने वाले हैं उसको भी थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। इसमें जो पहले से लेकर 8 श्लोक हैं उसमें निष्काम योग के संबंध में, निष्काम कर्म योग जो है उसके संबंध में भगवान बताएंगे। इस प्रकार से अनासक्त भाव से नियत कर्म किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ होता है, इस बात का निरूपण भगवान करेंगे। ज्ञान योग का भी निरूपण भगवान इसमें करेंगे। फिर श्लोक संख्या 9 से लेकर के 16 तक यज्ञ इत्यादि जो कर्म हैं उनको करने की क्या आवश्यकता है, उनका क्या महत्व है, ये सब चीजें भगवान बताएंगे। फिर आगे श्लोक संख्या 17 से 24 जो ज्ञानवान लोग हैं और स्वयं भगवान भी जब अवतार लेते हैं, स्वयं भगवान भी जो है उनके लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्म करने की क्या आवश्यकता है उसका विवेचन भगवान करेंगे। फिर आगे 10 श्लोकों 11 श्लोकों में किसको अज्ञानी कहते हैं, किसको ज्ञानी कहते हैं, ये सब बताएंगे। साथ में भगवान यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से राग द्वेष से रहित होकर के कर्म किया जाए। और फिर आगे कामनाओं का निग्रह किस प्रकार से होता है, इन सब विषयों पर भगवान चर्चा करेंगे और इस प्रकार से यह तीसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो यह बहुत, अभी तक जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ज्यादातर चीजें हम लोगों ने थ्योरिटिकल पढ़ी हैं कर्मयोग के संबंध में। अब कर्मयोग के संबंध में प्रैक्टिकल बातें हम लोग तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और जैसे जैसे हम गीता जी में अंदर पहुंचते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारे ज्ञान का स्तर, हमारी जिज्ञासा, हमारी उत्कंठा और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कक्षा का आनंद ले रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत कम लोग ही अपने अनुभव लिख करके भेजते हैं। आप लोग अनुभव लिखते हैं तो मुझे, मेरा भी एक दृष्टिकोण बनता है, कुछ चिंतन शैली बनती है, थोड़ा उत्साह बढ़ता है। तो जहाँ कहीं कमियां हो या कोई परेशानी हो या आपकी अपनी कोई बात हो तो भी शेयर करने से शिक्षक के लिए एक सुविधा हो जाती है कि आगे किस प्रकार से छात्रों को लेकर के चलना है। तो दूसरा अध्याय समाप्त हो चुका है और दूसरे अध्याय से संबंधित यदि किसी का कोई प्रश्न शेष रह गया हो या किसी ने कोई नई जानकारी कहीं स्वाध्याय के अंतर्गत किसी को प्राप्त हुई हो जो हमसे छूट गई हो, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो या किसी की कोई बात हो, कोई प्रसंग, कुछ स्वाध्याय इत्यादि कुछ हो तो आप लोग बोल सकते हैं। नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे अध्याय। पाठक जी, एक छोटा सा निवेदन था कि जैसा आपने जो हमारा अभी आपने जो प्रथम अध्याय था उसका आपने पूरा पाठ आपके चैनल पर डाला, तो इसका भी जरूर डालिएगा, जो शुद्ध हाँ, पाठ है ना, दूसरे अध्याय का भी हाँ, प्रैक्टिस करने रिकॉर्डिंग में बहुत करता अच्छा हूँ, रहता है डालता हूँ। वो। हम्म। जी जी जी, बस यही था। चरण देव के अभ्यास के लिए अच्छा रहेगा। और जी जी अब आप लोग आज से संभवतः कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो कल से दूसरे अध्याय का पारायण प्रारंभ कर दीजिए। कल से प्रतिदिन अगर पहला दूसरा दोनों कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा तो कम से कम जरूर करना है। तो कल से प्रतिदिन स्नान के बाद दूसरे अध्याय का पारायण आप लोग प्रारंभ कर दीजिए।
जितना पढ़ेंगे उतना अभ्यास होगा, और पढ़ करके भगवान को दूसरा अध्याय समर्पित करिए। हम लोग अब तीसरे अध्याय पर आते हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद अर्जुन के मन में क्या जिज्ञासा होती है और अर्जुन भगवान से क्या प्रश्न करते हैं, उसी पर ये पहला श्लोक है। ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मया बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मांग नियोजयसि केशव। केशव संबोधन में है, यहाँ कोई विभक्ति नहीं लगी है, इसी से समझ में आ रहा है कि संबोधन है, तो हे केशव है ना, सबसे पहले जुड़ जाएगा। या और भी कह रहे हैं, पहली जो पंक्ति है उसमें जनार्दन यह भी कहें, हे केशव हे जनार्दन, यह उनका प्रश्न है। तो क्या है, कहते हैं ज्यायसी। ज्यायसी का अर्थ होता है श्रेष्ठ, है ना, ज्यायसी। फिर कहते हैं आगे चेत। चेत मतलब होता है यदि। यदि ज्यायसी किम कर्मणः, कर्म की अपेक्षा, कर्म की तुलना में, कर्म की तुलना में क्या, तो कहते हैं आगे मता शब्द है। मता शब्द का अर्थ होता है मान्य। क्या मान्य है, बुद्धि। यदि कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, बार बार कह रहे हैं ना भगवान, समत्व बुद्धि समत्व बुद्धि, समत्व योग ही आगे कर्म योग है। तो इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि यदि आपके विचार से, आपके मत से अथवा मान्यता से कर्म की अपेक्षा, कर्म की तुलना में बुद्धि श्रेष्ठ है, ज्यायसी बुद्धि के लिए आया है, श्रेष्ठ है, तो हे जनार्दन हे केशव तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जब बुद्धि ही केवल श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म में क्यों लगाते हैं, और कर्म भी कैसा, घोरे। तत्किम, तत् मतलब तो फिर या उसके बाद या वह, है ना। किम मतलब क्यों, कर्मणि मतलब कर्म में, कर्म कैसा है तो घोरे, घोर कर्म में, मांग मतलब मुझे, नियोजयसी नियुक्त करते हैं, ठीक है। यदि कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है, अब तभी से समत्व योग की बात चल रही है, भगवान यही कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि इस प्रकार से हो जाए कि वह समावस्था को प्राप्त हो जाए, इसी पर पूरा कर्म योग चल रहा था सब कुछ। तो यहीं पर अर्जुन की शंका हो गई, यदि बुद्धि को ही केवल समत्व बना लिया जाए, बुद्धि की समता ही यदि ठीक है तो वही केवल किया जाए, फिर हम कर्म क्यों करें, कर्म करने की क्या आवश्यकता है। अंशु जी भी एक दिन मैसेज किए थे, और भी किसी की जिज्ञासा, किसी ने प्रश्न भी पूछा था परसों शायद, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न। अर्जुन के मन में यह हुआ कि बुद्धि को ही समत्व स्थापित कर लिया जाए, बुद्धि में ही, बुद्धि को ही उस स्तर तक पहुंचा लिया जाए, फिर कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है, बुद्धि पर ही केवल काम किया जाए, सांसारिक कर्मों में किसी घोर कर्म में न पड़ा जाए, है ना। भगवान से ही अर्जुन कह रहे हैं कि यदि बुद्धि श्रेष्ठ है कर्म की अपेक्षा, तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं। कह रहे हैं ना कर्म करो, भगवान कौन सा कर्म करो, अभी कर्म उपस्थित हुआ है युद्ध करना, कह रहे हैं युद्ध करो। युद्ध करना क्षत्रिय का कर्म है, तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, और ये तो धर्म युद्ध है, इसमें भाग नहीं सकते, यही भगवान प्रेरित कर रहे हैं। तो अर्जुन को हो रहा है भाई, पीड़ा तो पहले से है कि आगे हमारे जो है भाई बंधु पुत्र पुत्र तुल्य लोग भतीजे सब पड़े हैं सामने, पीड़ा तो पहले से है, तो इस कर्म को करने की क्या आवश्यकता है, हम बुद्धि को ही समत्व में ले आते हैं, हम न इधर मारेंगे ना उधर मारेंगे, बात खत्म, समत्व बुद्धि ले आते हैं। ऐसी कुछ उनके मन में उत्पन्न हुई होगी जिज्ञासा, तो उन्होंने प्रश्न के रूप में भगवान से सीधा सीधा पूछ लिया कि यदि बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। ये पहले श्लोक का, तीसरे अध्याय के पहले श्लोक का सरलार्थ है। अभी प्रश्न यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, और पूछ रहे हैं अर्जुन क्या, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण इव,
मिला देंगे तो हो जाएगा व्यामिश्रेणेव। व्यामिश्र समझ में ही आ रहा है, मिला हुआ, व्यामिश्रण है ना, तो व्यामिश्रेण रामेण है ना, तो व्यामिश्रेण इव मिला हुआ उस प्रकार से वाक्य न। बुद्धि मोहयसीव में, बुद्धि भी सरल है, बुद्धि को मोहयसी इव मिला देंगे तो हो जाएगा मोहयसीव, दीर्घ इकार हो जाएगा। तो मोहयसीव में मोहयसी प्लस इव ऐसा है। इव का मतलब होता है के जैसा, के जैसा बोलने के लिए हम लोग इव शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो मोहयसीव मोहित होने के जैसा, मोहित करने के जैसा। में मतलब होता है मुझे, तद मतलब उस, एकम मतलब एक, वद मतलब कहिए, निश्चित्य मतलब निश्चय करके, ये न मतलब जिसके द्वारा, श्रेय श्रेय शब्द है, उसी का ओकार हो गया है श्रेयो, इसका अर्थ होता है कल्याण। अहम मतलब मैं, आपनुयाम मतलब प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन कह रहे हैं कि भाई आप तो स्वयं भगवान है, आपके प्रति हमारी परम वो है, आप बात इस प्रकार से कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि आप मुझे मोहित कर रहे हैं। मुझे तो इस प्रकार से लग रहा है कि आप मुझे मोहित कर रहे हैं, अब मैं बुद्धि और कर्म इनके बीच में भ्रमित हो रहा हूं। अब मैं तो पहले से बुद्धि काम नहीं कर रही है इन सबको देख करके, पहले से मेरी बुद्धि ने, मेरे शरीर ने, मेरे विवेक ने मेरा साथ जो है देना छोड़ दिया है। इस समय तो मैं पहले से व्याकुल हूं, और आप जब इस तरह की मिली हुई बात कर रहे हैं तो उससे मेरा संशय और बढ़ रहा है। तो आप ही मुझे निश्चय करके बता दीजिए कि दोनों में से क्या बुद्धि को समर्पण करना है कि कर्म करना है। व्यामिश्रेणेव वाक्य न बुद्धि मोहयसी में, आप मेरी बुद्धि को ऐसा लग रहा है जैसे मोहित कर रहे हैं, मिली हुई दो बातों को करके या दो तरह की बातें करके। ये पहले पंक्ति का अर्थ है। दूसरा, इन दोनों में से तदेकम वद निश्चित, निश्चय करके इनमें से किसी एक को बोलिए। क्यों? ये न श्रेयो हम आपनयाम, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, जो मेरे लिए सही है उसको आप इन दोनों में से एक बता दीजिए। मुझे अभी निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, आप ही निर्णय करके बता दीजिए। ऐसा भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं भगवान। किसी का माइक ऑन है, कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो माइक बंद करिए। नहीं, आवाज थोड़ा कट कट के आ रही थी, वही बताना चाह रहा था। सभी लोगों को कट कट के आ रहा है क्या? जी जी पहले थोड़ा ठीक आई थी, लास्ट में थोड़ी कट गई थी, ऐसा बीच में ठीक आई थी। लाइट कट जाता है ना तो इधर जो है नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है, लाइट कटते ही। लाइट चला गया तो आवाज कटने लगा। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। तो हम लोग फिर तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। अब 2 श्लोकों में अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो हो गए हैं। अब भगवान तीसरे श्लोक से उत्तर देंगे। अर्जुन का प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा मेरे जानते। यदि कुछ संशय है तो फिर बताइए। कुछ संशय है तो बताइए। नहीं, चलिए, मैं तो बाहर आ गया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आवाज ठीक हुई होगी थोड़ी बहुत जो भी है। हाँ, अभी और अच्छे क्लियर है पाटिल जी, और क्लियर है। ठीक है। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं। दूसरा श्लोक दोबारा पढ़ दूं? हाँ, एक बार उससे बता दीजिए ना दोबारा, वो आवाज व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। भगवान अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप जो बात कर रहे हैं 2 तरह की बातें हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे अपनी बातों से मोहित कर रहे हैं। तो आप इन दोनों में से कोई एक ही निश्चित करके आप ही मुझे बता दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो प्रश्न क्या है वो पहले वाक्य में बोल ही चुके हैं, पहले श्लोक में। क्या प्रश्न था? कर्मयोग
कर्म करना है कि केवल समत्व बुद्धि स्थापित कर लेने से बात बन जाएगी। अगर केवल अपनी बुद्धि को समता तक ले आया जाए, उतने से ही बात बन जाता हो, तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है? कोई कर्म ही नहीं करेंगे, अपने बुद्धि को समत्व में स्थापित कर लेंगे, बस हो गए। आगे कोई किसी कर्म में प्रवृत्त होने की जरूरत ही नहीं है। ये अर्जुन शंका उत्पन्न कर रहे हैं। तब भगवान कहते हैं क्या? श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। लोकेस्मिन्, अस्मिन् लोके, लोके मतलब संसार में, अस्मिन् मतलब इस संसार में, द्विविधा मतलब दो प्रकार की, त्रिविधा मतलब तीन प्रकार की, चतुर्विधा मतलब चार प्रकार की, पंचविधा मतलब पांच प्रकार की। तो यहाँ द्विविधा शब्द है, मतलब दो प्रकार की। निष्ठा मतलब निष्ठा, और पूरा मतलब पहले, प्रोक्ता मतलब बोला गया है, मया मतलब मेरे द्वारा, और अनघ, अनघ, अनघ कहते हैं जो जिसका कोई पाप नहीं होता है, जो पाप से रहित है, वो है अनघ। तो अघ और अनघ, अघ मतलब पाप, पाप, और अनघ मतलब निष्पाप, पाप से रहित। ज्ञान योगे न, ज्ञान योग के द्वारा, सांख्यानाम, सांख्य योगियों के लिए, और कर्म योगे न, कर्म योग के द्वारा, योगी नाम, योगियों के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई दो प्रकार की निष्ठा होती है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो कौन कौन सी दो प्रकार की निष्ठा है, उसको दूसरे लाइन में स्पष्ट कर रहे हैं। ज्ञान योगे न सांख्या नाम, जो सांख्य योगी हैं उनकी निष्ठा ज्ञान योग पर है, ज्ञान योग से है। और जो कर्म योगी हैं, है ना, कर्म योग है ना योगी ना, तो जो कर्म योगी है उसी को योगी के रूप में भगवान संबोधित कर रहे हैं। कर्म योग है ना योगी ना, तो जो योगी लोग हैं उनकी निष्ठा जो है कर्म योग से होती है। जो ज्ञानी लोग हैं उनकी निष्ठा सांख्य योग पर होती है, सांख्य योग से होती है। सांख्य योग से वो जुड़ाव लगाव महसूस करते हैं, या सांख्य योग के अनुसार चलते हैं। तो दो प्रकार का जो है निष्ठा हो गई। अभी निष्ठा क्या है? कोई भी साधक किसी भी साधन को प्राप्त करने के लिए जब योग्य हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह एलिजिबल हो जाता है, उसी अवस्था को निष्ठा कहते हैं कि भाई उस कार्य के प्रति ये बिल्कुल निष्ठ है। तो यहाँ पर क्या है, साधन क्या है? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान जो है प्राप्त करना है। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति में जो साधन हैं, उन सभी साधनों से जब व्यक्ति पूर्ण रूप से युक्त हो जाएगा, मतलब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जितनी जो जो योग्यता चाहिए, उन सभी योग्यताओं को एकदम 100% फुलफिल करेगा, तो उस समय जो उसकी अवस्था होगी, उसी अवस्था को कहते हैं निष्ठा। तो वह व्यक्ति निष्ठ कहलाएगा। किसके लिए? आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर निष्ठा शब्द आया है। और फिर क्या शब्द आया है? और शब्द आया है ज्ञान योग। अब ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग को ही संन्यास योग या सांख्य योग भी कहते हैं। ज्ञान योग को ही संन्यास योग भी कहते हैं अथवा सांख्य योग भी कहते हैं। इसमें एक प्रकार की मान्यता है। क्या मान्यता है, क्या विचार है? यह जो संपूर्ण जगत है वो भगवान की माया से व्याप्त है। संपूर्ण जो जगत है, संपूर्ण जो माया है, और संपूर्ण जो जगत है वो भगवान की माया से व्याप्त है। अब माया से उत्पन्न यह जो संपूर्ण जगत है अथवा जो संपूर्ण गुण है,
वो गुणों में ही बरतता है। गुणों ऐसा समझ करके मन के द्वारा अथवा इंद्रियों के द्वारा जितनी भी क्रियाएं व्यक्ति करता है, उन क्रियाओं को करने में वो अभिमान से रहित हो जाए और ऐसा मान करके चले कि यह सब कुछ सर्वव्यापी जो भगवान हैं उनके ही इससे हो रहा है। मतलब अपने आप को उनमें एक ही भाव कर ले, यही ज्ञान योग है। इसको थोड़ा और सरल कर देता हूं। सीधी सीधी बात यह है कि जब व्यक्ति के अंदर से कर्तापन का अभिमान नष्ट हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, उसको यह बात उसका मन मस्तिष्क मन बुद्धि चित्त अहंकार सर्वत्र यह व्याप्त हो जाती है, यह बात कि संसार में मेरे करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि यह भगवान की माया से यह संसार व्याप्त है और जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। जो भी किया जा रहा है वो वही कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि मेरे हाथ ने ऐसा कार्य किया, मेरी बुद्धि ने ऐसा कार्य किया, मेरी इंद्रियों ने ऐसा कार्य किया, पर वो सभी भगवान ही उनको प्रेरित करके करते हैं। मेरे व्यक्तिगत सामर्थ्य में कुछ भी करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं। जो कुछ सामर्थ्य है वो परमात्मा का सामर्थ्य, वही सब कर रहे हैं। तो अपने आप को भी कहीं व्यक्ति कुछ करता हुआ पाता है तो उसके मन में यह स्वयं अनुभव होता है कि यह परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। तो यही होता है ज्ञान योग, यही होता है संन्यास योग, यही होता है सांख्य योग। इसी सांख्य की बात भगवान कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक महात्मा जी के यहाँ हम लोग गए थे, तो दो लोग थे, तो हमारे साथ जो गए थे बोले कि बड़ा अच्छा घर आप बनाए हैं, सूरत का है। अरे अरे अरे, हम नहीं बनाए हैं, ये तो भगवान ने बनाया है। फिर वो सब हुआ तो घर देख रहे थे, तो ले गए कि जरा देखें भगवान का मंदिर किधर है, क्या है, कैसा है। बोले बड़ा अच्छा है, भगवान को भी आप रखें। तो कहे नहीं नहीं, भगवान ही मुझे रखे हैं, ये घर भी भगवान ही बनाए हैं और वो यहाँ बैठे हैं वो ही मुझे रखें। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। यह बात मन में बैठ जाए कितनी बड़ी बात है। व्यक्ति तो घर में छोटा सा वो बना ले, तो एक कोने में छोटा सा भगवान को एक डब्बे में स्थान दे देता है, कहता है चलिए भगवान हम आपको स्थान दिए। उसके मन में अहंकार होता है कि मैं भगवान को लेकर के आया हूँ, मैं भगवान को स्थान दे रहा हूँ। ये सब चीजें नहीं। एक बार दीपावली के समय पूजन करना था, तो मूर्ति वगैरह लेने के लिए गए। हम लोग छोटे छोटे थे, उतनी जानकारी नहीं थी कुछ। ये व्यक्ति सीखते सीखते पढ़ते पढ़ते ही सीखता है। तो गए, भगवान का वो रखा था, उन्होंने पूछा भाई कितना मूल्य है इसका। लोग साथ में गुरुजी थे, वो कहे कि ऐसे भगवान का मूल्य नहीं पूछा जाता है। तुम लेने आए हो, भगवान को लेने आए हो ना, तुम्हारे अंदर वो तो कलाकार है, वो बेच रहा है, उसका वो कार्य है, और तुम्हारा तो कार्य नहीं है, तुम तो व्यापार नहीं कर रहे हो, तुम तो भगवान को लेने आए हो। तुमको ये पूछना चाहिए भगवान के लिए क्या सेवा है। वो जो सेवा कहे, जिसमें वो संतुष्ट हो जाए, वो सेवा उसको दे करके श्रद्धा पूर्वक लेके आना चाहिए। तो अब देखिए, पूजन पाठ के समय जब कुछ उत्सव इत्यादि करते हैं, लोग कितना दिखावा करते हैं। वो अपने अहंकार को पुष्ट कर रहे होते हैं। कहने को कह लेंगे सरस्वती पूजा कर रहे हैं, गणेश पूजा कर रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं, कहने को तो 10 बात 50 बात कह लें, लेकिन उन सभी उत्सव में बहुत कम ही स्थानों पर या बहुत कम ही समय पर वह पूजा वाली बात देखने को मिलती है। विशेष रूप से आजकल इस कलिकाल में, विशेष रूप से आजकल इस कलिकाल में लोग अपने अहंकार को ही पुष्ट कर रहे होते हैं, उत्सव के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, सभी चीजों के नाम पर। तो ज्ञान योगी इस प्रकार का अनुभव नहीं करता है। ज्ञान योगी के लिए मैंने उदाहरण दिया। मन में यह बात कितनी बड़ी बात है, ये घर भगवान का है, भगवान ने मुझे रखा है, मैं इनको लेकर नहीं आया हूं, मैं उनके लिए जगह नहीं दिया, उन्होंने ही मुझे दिया है। ये बात तो सही है, पर लोग बैठाते कितने लोग हैं मन में कितने लोग बैठाते हैं। तो ज्ञानी जो होंगे, ज्ञानी मतलब ज्ञान योग से जो संपन्न होगा
या ज्ञान योगी उसी को कहते हैं जिसके मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, विवेक में सर्वत्र यह बात व्याप्त हो। मतलब भूल से भी, स्वप्न में भी कभी यह चीज उसके अंदर परिलक्षित ना हो, अहम भाव कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं। उस सभी कार्यों का कर्ता भगवान को ही माने, ईश्वर को ही माने। और जब सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं, सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है, तो ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो जब उसको कुछ पीड़ा होती है, कष्ट भी होती है, तो वो ईश्वर कर रहे हैं ना भाई, उनकी मर्जी है, उनका दिया हुआ शरीर है। वो सड़ाए कि गलाए कि फेंके या कुछ करे, उनकी मर्जी। कौन हूं मैं बोलने वाला? तो उसके अंदर अहंकार की बात नहीं आती। इसी प्रकार की मैं कितनी बार कहा, गुरु जी आप इतने मेधावी हैं, 80 वर्ष की अवस्था में भी आपको कितने ग्रंथ याद हैं, आपकी स्मृति अच्छी है, सारे दांत अच्छे हैं, बुलंदी के साथ चलते हैं, हम लोगों से ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्वस्थ हैं, लेकिन जितनी आपकी योग्यता और प्रतिभा है उसके अनुसार आपको यश नहीं मिला। उनके अंदर इस से बातों की थोड़ी भी शिकन नहीं, थोड़ी सी भी चिंता नहीं। ज्ञान योगी व्यक्ति, महात्मा पुरुष, तो तुरंत गए, भगवान को जितना मंजूर था उतना हो गया। ये सब उनका दिया हुआ, बटोर के कहीं से लाया था क्या कि मैं बुद्धि मेधा बटोर के ले चलता हूँ? उनका दिया हुआ था, उनकी मर्जी, उनको जहां उसका नियोजन करना होगा करेंगे, कर रहे हैं। तो हम सभी एसेट्स हैं, भगवान की संपत्ति है। गाड़ी हमको आप चाहे कुछ भी करिए, बरसात में बाहर छोड़ दीजिए, चाहे कुछ कर दीजिए, वो आपसे कंप्लेन नहीं करता है। तो उसी प्रकार से अपने मन में भी इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। नित्य भगवान का चिंतन बना रहे, नित्य अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रयास बना रहे। सभी चीज में भगवान ही करता है, मैं करता नहीं हूं, यह भाव बना रहे। तो यह जो भाव है, इस प्रकार का भाव रखने वाले जो लोग हैं, वो हैं ज्ञानी योगी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम लोग कर्मयोग को समझेंगे। कुछ प्रश्न है तो बताइए। हाँ, एक हाँ हाँ बोलिए। यहाँ पे जैसे कहें कि परमात्मा की इच्छा से ही सब हो रहा है, तो अगर हम जैसे कुछ अपराध करते हैं तो क्या उससे तो नहीं कह सकते कि परमात्मा की बिल्कुल इच्छा कह से सकते ही हैं। जो अपराध कर रहा है परमात्मा की इच्छा से कर रहा है, उनके सहयोग से कर रहा है। और जेल जा रहा है तो उनकी इच्छा से जा रहा है, फांसी पर लटक रहा है तो उनकी इच्छा से लटक रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं, रंच मात्र भी आपत्ति नहीं। कोई कहे बलात्कार भगवान की इच्छा से हो रहा है, बिल्कुल उनकी इच्छा से हो रहा है। कोई कहे कलयुग उनकी इच्छा से बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। भगवान की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी आप अच्छा बुरा देख रहे हैं, वह सब कुछ उनकी इच्छा है, इसलिए हो रहा है। उनकी इच्छा नहीं न हो तो बिल्कुल नहीं होगा। अब समस्या कहां पर आती है? समस्या वहां पर आती है जब व्यक्ति अपराध करता है, तब तो कहता है क्या करें, हम तो किए नहीं, भगवान चाहे तो हो गया। लेकिन जब जेल जाता है तो कहता है भगवान हमको जेल काहे भेज रहे हैं। जब उनकी इच्छा से अपराध हुआ तो उनकी इच्छा से जेल की होगी। स्वीकार करेंगे तो हर जगह पर स्वीकार करेंगे ना, केवल अपने स्वैच्छिक जगहों पर स्वीकार करेंगे नहीं। ये वाला काम भगवान की इच्छा से हो और ये वाला मेरी इच्छा से। मेरी इच्छा जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है संसार में। वो कभी कभी उनकी इच्छा से अपनी इच्छा मिल जाती, तो मनुष्य को अभिमान हो जाता है कि वाह मेरी इच्छा से भी ये होगा, मेरी इच्छा से ये हो गया, मेरी इच्छा से वो हो गया। दरअसल भगवान की जो इच्छा है वही अपनी इच्छा को घुसेड़ देते हैं आपके अंदर। तो व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कैसे ख्याल कैसे आ गया, बुद्धि कैसे आ गई, कहाँ से विचार आ गए कि मुझे ऐसा करना चाहिए? वो बुद्धि देने वाला है कौन? वही परमात्मा है। तो संसार में चाहे जो कुछ अच्छा दिख रहा हो, परमात्मा ही कर रहे हैं। जो कुछ बुरा दिख रहा है, परमात्मा ही कर रहे हैं। उसके पीछे दूसरा कोई नहीं। इसमें एक चीज और है, जैसे आप बता रहे हैं, उसमें अगर हम साधारण इसको भाषा में समझे, अगर कर्ताभिमान से कर रहे हैं तो फिर वो हम है। लेकिन अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि इस संसार में, सृष्टि में जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ या जो कर रहा हूँ वो भगवान की इच्छा से ही कर रहा हूँ, तो फिर वो कर्ताभिमान नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने या उस आत्मा ने भगवान, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है। जब व्यक्ति के अंदर ऐसा हो जाता है ना कि अपने आप को समर्पित कर दिया और कर्ताभिमान मिट जाता है, तो कुछ भी गलत करने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती ही नहीं है। क्योंकि कुछ भी गलत करने के लिए क्या चाहिए? टॉप लेवल का अहंकार चाहिए।
किसी को प्रेम प्रस्ताव रखा, अरे मेरी बात नहीं मानी, मैं एसिड छिड़क दूंगा। अहंकार हुआ ना उसके अंदर, कुछ भी गलत करने के लिए बिल्कुल। चरम लेवल का हाँ अहंकार चाहिए। जब अहंकार ही नहीं रहेगा तो बुरा कर्म करेगा कैसे? कहना तो बड़ा आसान है कि किसी को गोली मार दिया तो भगवान की इच्छा से मार दिया। वहां पर चरम लेवल का अहंकार था कि मैं मार सकता हूं गोली, क्या समझते हो मुझे, मैं छोटा आदमी हूं क्या? ऐसा कैसे बोल दिए? ये अहंकार हो गया। उसी अहंकार ने वो अपराध कराया। जिसके अंदर से जी जी कर्ताभिमान नष्ट हो जाता है, वह कभी भी अपराध कर ही नहीं सकता। बराबर। इसीलिए ज्ञान योगी जो होते हैं उनके अंदर कर्ताभिमान नहीं होता है। जी गुरु जी। और कोई शंका है? नहीं जी। अब बात करते हैं कर्मयोगी की। कर्मयोगी कर्म तो करता है, उसको इसका एहसास भी रहता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, लेकिन वो समत्व बुद्धि वाला होकर के कर्म करता है। समत्व बुद्धि वाला होकर के कर्म करता है का मतलब वह इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करता है, इस बात को जो भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो सिर्फ कर्म करता है बस। वो कभी भी उस कर्म से फल की अपेक्षा नहीं रखता है, कभी भी आसक्त होकर के कर्म नहीं करता है। मतलब कर्म योगी के अंदर दो गुण होते हैं। पहला गुण यह है कि वह अनासक्त भाव से कार्य करता है, और दूसरा गुण है कि वह फल की अपेक्षा नहीं रखता। मूल रूप से देखा जाए तो एक ही गुण है अनासक्त भाव से काम करना, क्योंकि फल की अपेक्षा ही तो आ सकती है। ये समझने के लिए हम बोल देते हैं, लेकिन उसमें मुख्य बात यही है कि वह अनासक्त भाव से कार्य करता है। इसी बात को ठीक से समझ लिया जाए तो वह जो बात है कि फल की इच्छा नहीं करता है, वह भी इसी में आ जाएगा। तो समत्व बुद्धि से युक्त जो जातक है, समत्व बुद्धि से युक्त जो योगी है, वो अनासक्त भाव से ही कार्य करेगा। यही बात है। तो इसको और गीता की भाषा में या श्रेष्ठ रूप से दार्शनिक भाषा में हम कहें तो यह होगा कि जो व्यक्ति समत्व बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करता है वह कर्मयोगी है, और जो आत्माभिमान से रहित होकर के कर्म करता है वह ज्ञान योगी है। ये दोनों में डिफरेंस है। कर्मयोगी को इसका पता होता है, अभिमान रहता है कि मैं कर रहा हूं। अभिमान मतलब वही जो 25 तत्व में बताया था, उसमें एक अहम नाम का भी तत्व है। अहम नाम का भी तत्व है। तो थोड़ा या ज्यादा या कैसा भी अभिमान तो व्यक्ति के अंदर रहता ही रहता है, क्योंकि वो सृष्टि का मूलभूत अंग है। अभिमान के अंतर्गत ही 11 इंद्रियां उसी के अंतर्गत आती है ना, पंच महाभूत ये सब उसी के अंदर आती है। वह तत्व ही नष्ट हो जाए तब तो फिर ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो वह एक इसेंशियल पार्ट है इस शरीर का, इस सृष्टि का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि चाहिए ही चाहिए ऐसा। लेकिन उसकी भी स्थिति है कि भाई कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। नमक भोजन में चाहिए, जितना चाहिए उतना ही चाहिए। कोई 5 चम्मच नमक डाल दे तो खाना फिर तो जहर हो गया। वही बात है, वहां पर भी अहंकार बहुत चरम पर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। और जितना इस शरीर को बने रहने के लिए चाहिए उतना है, अच्छा है, वो आपके लिए सहायक है। अहंकार नष्ट हो जाए तो शरीर भी नष्ट हो जाए। तो वहां पर कर्ताभिमान जिसके अंदर नहीं होता है वह, इसीलिए कर्ताभिमान शब्द कह रहे हैं, बार बार अभिमान नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभिमान नष्ट तो मतलब शरीर भी नष्ट, फिर वो किसी काम के लायक नहीं। तो जिसके अंदर कर्ताभिमान नहीं होता है वह ज्ञान योगी है। जिसके यहाँ कर्ताभिमान तो होता है पर वो समत्व बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करता है, वह कर्मयोगी। स्पष्ट हो गया? कुछ शंका है, प्रश्न है तो पूछिए। इसमें तो बड़े बड़े महारथी उलझे रहते हैं, कौन ज्ञान योगी है कौन कर्मयोगी। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी उलझ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। थोड़ा चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे, भगवान की कृपा होगी तो चीजें दिमाग में बैठेंगी। काम भर समझ में आ गया कि नहीं, सो बताइए। आगे बढ़े। जी गुरु जी। कौन सा हो गया है? हाँ, द्विविधा निष्ठा हो गया। चौथा श्लोक देखिए।
न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न मतलब नहीं, कर्मणाम मतलब कर्मों का, अनारंभात, अनारंभात, आरंभात, अनारंभात, आरंभात मतलब आरंभ से, अनारंभात मतलब आरंभ, बिना आरंभ ही किए ही। नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्यम मतलब होता है कर्म से रहित हो जाना, निष्कर्मता जिसको कहते हैं, है ना। फिर हाँ, पुरुषोस्नुते, पुरुषः अस्नुते, हाँ, न च संन्यसनादेव, न च मतलब और नहीं, च मतलब और नहीं, संन्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। अब यहाँ पर ये श्लोक जो है ना आगे से ही जुड़ेगा, क्योंकि इतने से ही बात क्लियर नहीं हो रही है। ये जो श्लोक है चौथा, वह 5वें श्लोक से ही जुड़ेगा, और अलग अलग ही समझते हैं। यहाँ पर भगवान एक बात बतला रहे हैं, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोस्मृति। जो पुरुष है या जो करता है, वह किसी भी काम को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है। ये पहले लाइन में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, किसी भी काम को आरंभ किए बिना। ये बात किसकी हो गई? ज्ञान योगी। वो कहे कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा, सब भगवान कर रहे हैं, तो यह बात भी बोलने के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा, तब ना वो बोलेगा। जैसे मैंने उनका उदाहरण दिया, जिनके हम लोग गए हुए थे, ये घर भगवान ने बनाया है, भगवान ही हम लोगों को रखे हुए। तो पहले घर बनाया गया, उसके बाद ना वो घर में बैठ करके कह रहा है कि घर भगवान के द्वारा बनाया गया, तो मतलब कुछ कर्म किया, उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति कर रहा है। यह जो कर्म है वह मेरे द्वारा नहीं किया गया है, वो भगवान के द्वारा किया गया है। जब तक कोई कर्म होगा ही नहीं, तब तक उसको एहसास कैसे हो गया, मन में यह भाव कैसे उत्पन्न होगा कि कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं, मेरे द्वारा नहीं किया गया है, परमात्मा के द्वारा किया गया है, मैं करता नहीं हूँ, भगवान करता है। बिना किसी कर्म के हुए, संपादित हुए, यह ज्ञान अथवा यह भान होगा कैसे कि कर्म भगवान किए हैं कि मैं किया हूं कि कौन किया है? जब काम ही नहीं हुआ तो क्या, कौन किया कौन नहीं किया? इसका मतलब वहां कर्म आवश्यक है। इसी चीज को भगवान कह रहे हैं, इसी को कहते हैं निष्कर्मता, इसी को कहते हैं निष्कर्मता। ये जो भाव उत्पन्न होता है कि मैंने नहीं किया है, वह जो भाव उत्पन्न होता है, उस भाव का ही नाम है निष्कर्म। तो बिना किसी कर्म के आरंभ किए व्यक्ति यह अनुभव ही नहीं कर सकता। न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और न ही वो त्याग कर दे कि मैं कुछ करूंगा ही नहीं, क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्ते है ना, कर्म पर अधिकार है, और जो अधिकार है उसको तो पालन करना ही पड़ेगा, पहले बताया था। तो कोई कहे कि नहीं नहीं मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मेरी बुद्धि तो समत्व में है पर मैं कुछ करूंगा ही नहीं, करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि समत्व में है कि किस में है? पता कैसे चलेगा? नहीं 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 मैं बहुत विद्वान हूं, मैं परीक्षा ही नहीं दूंगा। अब लो हो गई बात, मैं बहुत बड़ा गणितज्ञ हूं, मैं टेस्ट नहीं दूंगा, कोई मुझसे गणित का कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं आप। हूँ मैं बहुत बड़ा गणितज्ञ, इतना बड़ा गणितज्ञ हूँ कि ये सब न्यूटन और आइंस्टीन और ये सब जो रामानुजन वगैरह मैथमेटिशियन हुए हैं, कुछ नहीं मेरे सामने, इतना बड़ा मैं मैथमेटिशियन। तो भैया दिखाओ। नहीं नहीं परीक्षा नहीं ले सकता है कोई मेरा, ना ना तो मैं किसी को पढ़ाऊंगा, ना बताऊंगा, ना मेरा कोई टेस्ट, मेरी समझ तो बुद्धि वाला, तब तो हो गई बात। तो व्यक्ति जब कर्म करेगा उसी से ना पता चलेगा कि समत्व बुद्धि में होकर कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसीलिए कर्म का त्याग कर दिया जाए और कहा जाए कि मैं कर्म योगी हूं, यह भी संभव नहीं है। और कोई कुछ कर्म ही ना करे
तो और कहे कि मैं ज्ञान योगी हूँ, यह तो संभव नहीं है। इसी बात को भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं। ज्ञान योगी जो होगा वो तभी ज्ञान योगी कहलाएगा जब उसके अंदर से कर्ताभिमान नष्ट हो जाए। जो कुछ करेगा ही नहीं उसको हम कर्ता कैसे कहेंगे? कर्ताभिमान नष्ट हो जाए ऐसा चाहिए ना। अगर वो करता है तो कुछ न कुछ तो करेगा, तभी तो करता है। कुछ करेगा ही नहीं तो करता कैसा? और कर्ताभिमान को नष्ट होना है, इसका मतलब कुछ कार्य होगा और उस कार्य होने का श्रेय वह व्यक्ति अपने अंदर अनुभव नहीं करेगा, तब ये समझ में आएगा कि हाँ मेरा कर्ताभिमान नष्ट हो गया, तब वो ज्ञान योगी कहलाएगा। इसी प्रकार से व्यक्ति जब कुछ कर्म करेगा, अनासक्त भाव से कर्म करेगा, समत्व बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करेगा, तो समझ में आएगा कि ये कर्म योगी। ज्ञान योगी कुछ कर्म ही ना करे और कहे कि मैं ज्ञान योगी हूं, यह भी संभव नहीं। और जो कर्म सारा कुछ है उसको त्याग दे और कहे कि मैं कर्म योगी हूं, यह भी संभव नहीं। इसी बात को भगवान चौथे श्लोक में कह रहे हैं। कुछ संशय है, कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। जी गुरुजी। देखिए, बहुत बहुत काम का श्लोक है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। भगवान कह रहे हैं कि बेटा मैं ऐसी दुनिया बनाया हूं ना, ऐसी दुनिया बनाया हूं, ऐसी दुनिया है यह, ऐसा संसार है कि यहाँ कोई भी बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता है। एक क्षण बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। कर्म तो व्यक्ति को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, कर्म तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अर्जुन कहे कि मैं कुछ कर्म नहीं करूं, बैठे हो वही कर्म है। उदास होकर के रथ में जो पीछे बैठे, कर्म नहीं है क्या? उदास हो रहे हैं, उदास होना कर्म नहीं है? बैठे हैं पीछे, वो कर्म नहीं है? गांडी हाथ से सरक रहा है, वो कर्म नहीं है? और बोल रहे हैं कि समत्व बुद्धि है, समत्व बुद्धि है। तो यदि समत्व बुद्धि है तो फिर यह ख्याल आ कैसे रहा है कि छोड़ दें, क्योंकि हमारे चाचा हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे वो हैं, उनसे युद्ध न करें? ये समत्व बुद्धि कैसे? अर्जुन कह रहे हैं हम समत्व बुद्धि स्थापित कर लेते हैं अपनी खोपड़ी में और ये घोर पाप में लगते नहीं। उसी को भगवान आगे बिल्कुल बालक की तरह समझा रहे हैं। नहीं तो ये दो लाइन में बात रफा दफा हो जाती, और बिल्कुल बालक की तरह बहुत विस्तार से शुरू से समझा रहे हैं। तो पहले कर्म का विभाग बताए, ज्ञान योगी के अनुसार कैसा है, कर्म योगियों के अनुसार कैसा है। फिर आगे बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सके। नहीं कश्चित, कोई भी ऐसा नहीं। क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, बिना कर्म किए रह सके ऐसा एक क्षण भी संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो एक क्षण भी बिना कर्म किए रह सके। आप ध्यान में बैठिए ना, जैसे ही आंख बंद करेंगे 50 ख्याल आने लगेगा, कई सारी बातें दिमाग में घूमने लगेंगी। तो कर्म तो चल रहा है, भले मानसिक चल रहा पर चल तो रहा है। अब बैठे हैं, पहले जो बैठे वो भी एक कर्म ही है, आंख बंद किए वो भी कर्म है। तो बिना कर्म किए रहा कैसे जा सकता है? जो कुछ भी कुछ तो करेगा ही। सोया तो सोना भी कर्म है, पड़ा है तो पड़े रहना भी कर्म है। कुछ न कुछ तो करेगा, बिना कुछ के कैसे रह सकता है? पूरी सिस्टम ही वैसी बनी है, उसको भूख लगेगा ही, उसको स्नान करना ही है, उसको ब्रश करना ही है, नींद आएगी ही। ऐसे ही पड़े रहे, आंख खुला है, सोए ही नहीं, कई दिन कोई कर्म ही नहीं किया, न खाया न पिया न सोया न स्नान किया न पूजन किया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कैसे संभव? तो भगवान पहले इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। सर्वः मतलब हो गया सब सभी लोग। सर्वः कार्यते, कार्यते मतलब कराया जाता है। क्या? ही अवशः, ही मतलब क्योंकि, अवशः मतलब
दूसरे के वश में होकर के, परवश होकर के दूसरे के वश में कर्म कराया जाता है सबको। प्रकृति यही ही गुण ही, प्रकृति जनित गुणों के द्वारा। तो क्या भाव हुआ? भाव यह हुआ कि सभी लोग प्राकृतिक रूप से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश होकर के कर्म करने के लिए बाध्य होते। इसको दूसरे उसमें समझ लीजिए, जैसा लिखा है, जिस विभक्ति इत्यादि का प्रयोग किया उस हिसाब से समझ लीजिए। तो सभी मनुष्य या सभी जीव प्राकृतिक रूप से गुणों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर के कर्म करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। पेड़ है, उसका काम है हिलना डुलना, हवा देना, धूप गर्मी बरसात सहना, सह रहा है, फल प्रदान करना, दे रहा है, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो ऐसे संसार का कोई भी जीव नहीं है जो एक क्षण भी बिना कर्म किए रहा। सभी को प्रकृति ने कुछ न कुछ गुण दिए, सभी के लिए प्रकृति ने कुछ न कुछ व्यवस्था दी। उस गुण के द्वारा, उस व्यवस्था के द्वारा उन प्रकृति के अधीन होकर के उसको कर्म के लिए बाध्य किया जाता है। कोई पेड़ कहता रहे नहीं नहीं कल से हम फूल नहीं देंगे, फूल देना बंद, उसके कहने चाहने से क्या हो? जो होना है तो होना है। तो हम फल नहीं देंगे, उसके चाहने से क्या हो? तो इस प्रकार से जो भगवान चाहते हैं वो होता है। बहुत लोग मरने का प्रयास करते रहते हैं, मर नहीं पाते हैं। बहुत लोग कुछ प्रयास नहीं करते हैं, जीना चाहते हैं, लंबी आयु जीना चाहते हैं, पर जी नहीं पाते हैं। भगवान की ऐसी बनाई हुई कर्म व्यवस्था है जिसमें सभी लोग हैं और उनको जो कर्म जब जहां जैसा कराना है तब वहां वैसा वो कर्म प्रकृति उनसे करा देती है। सुख दुख का अनुभव व्यक्ति करता है क्योंकि वह इन दोनों में से किसी को अपना नहीं पाता है। कर्मयोगी बन जाए तो भी सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, ज्ञान योगी बन जाए तो भी सुख दुख का अनुभव नहीं। व्यक्ति को कष्ट इसलिए होता है क्योंकि वो सुख की कामना करता है। जो मैंने उदाहरण दिया कि अगर भोजन का स्वाद आपको मिलेगा, अच्छा भोजन आपको मिलेगा, उसका स्वाद, उसका संतोष, उसका सुख आपको मिलेगा, तो उसका बीपी, उसका कोलेस्ट्रॉल, उसका शुगर वो भी आप ही को मिलेगा, दूसरे को तो मिलने नहीं जाएगा पड़ोसी। जहां सुख की कामना है वहां दुख स्वतः ही आता है। ये हो गया 5वां श्लोक। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जयति। इसमें कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं तो हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। आगे चलें। गुरुजी आगे देखिए 6ठा श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियों को संयम्य, संयमित करके, नियंत्रित करके, यह मतलब जो आस्ते, आस्ते मतलब होता है रहता है ना। मनसा मतलब होता है मन के द्वारा। स्मरण, स्मरण का मतलब होता है स्मरण करना, चिंतन करना, मनन करना। स्मरण करना मतलब स्मरण करना ही है, स्मरण को ऐसे ही समझिए। फिर इंद्रियार्थान, इंद्रियार्थान मतलब होता है इंद्रियों के विषयों को, है ना। द्वितीय है तो इंद्रियों के विषयों का कर लीजिए। विमूढ़ात्मा, विमूढ़ात्मा मतलब मूढ़ बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, मूढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति, मोहित व्यक्ति, मुग्ध व्यक्ति, विमूढ़ात्मा। मिथ्याचारः स उच्यते, है ना।
मिथ्याचार कहा जाता है। अब भगवान बतला रहे हैं कि भाई ऐसा तो है, पिछले श्लोक से इसका संबंध है। भगवान स्पष्ट कर दिए कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कर्म तो वो करेगा ही करेगा। कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है, कर्म तो वह व्यक्ति करेगा ही करेगा। तब कोई जबरदस्ती कहे कि नहीं मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं अपना हाथ पर नहीं डुलाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, पड़ा रहूंगा, पड़े रहेगा। मन में कुछ न कुछ अच्छे बुरे जो भी है ख्याल तो आएंगे ही आएंगे। इसीलिए समाज में कहावत प्रचलित है ना, खाली दिमाग शैतान का। तो कुछ न कुछ तो उसको मन में ख्याल आएंगे ही, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। तो वह जो मन के द्वारा अच्छे या बुरे ख्याल आएंगे, उन ख्यालों में कुछ कर्म हो रहा होगा। तो कर्म से तो बचा नहीं, मनसा कर्म तो उसके हो ही रहे हैं, कर्मणा कर्म हो चाहे ना हो। तो ऐसे जो लोग हैं वो मिथ्याचारी हैं, वो झूठे हैं, गलत आचरण करने वाले हैं, वो दंभी लोग हैं। यह भगवान कह रहे हैं कि कर्मणा आचरण न दिखाएं समाज के सामने, परिवार के सामने, लोगों के सामने। कर्मणा आचरण न दिखाएं और कहें कि मैं कोई कर्म नहीं करता, लेकिन कर्मणा आचरण नहीं दिखाएंगे फिर भी मनसा कर्म तो उनका चल ही रहा होता है। तो कोई यह कहे कि मैं जो है कर्मणा आचरण नहीं दिखा रहा हूं, इसलिए मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, तो यह है मिथ्या आचरण करना, गलत आचरण करना, झूठा आचरण करना, दंभ फैलाना। वो लोग मिथ्याचारी होते हैं और दंभी होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। आई बात समझ में? छठा श्लोक समझ में आ गया? सातवां देखिए क्या है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। क्या है? यह तू जो पुरुष या जो कोई भी इंद्रियाणि इंद्रियों को मनसा मन के द्वारा नियम्य नियंत्रित करके आरभते आरंभ करता है ना। हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन के द्वारा नियंत्रित करके आरभते आरंभ करता है या आचरण करता है, ठीक है। कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोगम, कर्मयोग का असक्त अनासक्त भाव से विशिष्यते वह श्रेष्ठ है। जो अब ये तो शब्दार्थ हो गया, सारा पदच्छेद और शब्दार्थ हो गया। सरलार्थ सुन लीजिए पूरे श्लोक का क्या भाव है। जो भी कोई मानसिक रूप से मन से इंद्रियों को नियंत्रित करके आचरण करता है और इंद्रियों के द्वारा कर्मयोगम असक्तः, कर्मयोग का आश्रय तो लिया है, कर्मयोग का आचरण तो किया है, लेकिन असक्त भाव से किया है। असक्त भाव से कर्मयोग का कर्मेंद्रियों के द्वारा जो आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। और सरल कर देता हूं, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी मानसिक रूप से या मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण में करके अनासक्त भाव से सभी इंद्रियों के सहयोग से कर्मयोग का आचरण करता है, कर्मयोग का व्यवहार करता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। दूसरे अध्याय में इस बात को लेकर के कई श्लोक हैं। समत्व बुद्धि में स्थित हुआ व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित में रख करके जो कार्य कर रहा होता है वह कार्य ही कर्मयोग।
और वह व्यक्ति कर्मयोगी। ठीक है, यह 7वें भाव का सर्वार्थ, 7वें श्लोक का सर्वार्थ। 8वां देखिए, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान इसलिए क्या कह रहे हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम। नियतम मतलब निश्चित, निश्चित मतलब कहाँ निश्चित, हमारे मन में निश्चित नहीं, शास्त्रों में निश्चित। शास्त्रों में जो निश्चित किए गए हैं उस कर्म को तुम करो। यह भगवान उपदेश कर रहे हैं अर्जुन। फिर क्या कह रहे हैं, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। लोगों के सामने यह बताना या इस प्रकार का दिखावा करना कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, उससे अच्छा है कर्म करना, उससे अच्छा है कर्म करना। मतलब मानसिक कर्म नहीं करना ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। नहीं कश्चित क्षणम अभी जादू तिष्ठत्य कर्म कर, बिना काम किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो शारीरिक नहीं करेगा, कर्मणा नहीं करेगा तो मनसा करेगा। यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि मनसा जो कर्म है वो तो ज्यादा घातक है, ज्यादा प्रपंचों में पड़ाने वाला है। तो कर्म कैसा करो, कर्मणा ही करो। और कैसा कर, कर्मणा कैसा, कुछ भी नहीं, शास्त्र विहित कर्म करो। शास्त्रों में जो कर्म विहित है वही करो। तो शास्त्र विहित कर्मणा कर्म करो, यह इस श्लोक की पहली पंक्ति का वो हो गया। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। कर्म किए बिना रहने से ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म करते हुए रहना। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। शरीर यात्रा, शरीर यात्रा मतलब जीवन का निर्वाह, जब तक ये शरीर है तब तक इसका निर्वाह करना पड़ेगा। अपी मतलब भी, ना मतलब नहीं। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यदि कोई कुछ कर्म न करे तो उसकी जो शरीर यात्रा है वह भी न प्रसिद्ध है, वह भी सिद्ध नहीं होगी। इस शरीर को तो चलाना ही है, कुछ नहीं करेंगे कोई कहे तो भूख नहीं लगेगी क्या, उसको नींद नहीं आएगी क्या, भूख तो लगेगी ही, कर्म तो करना ही। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म नहीं करने से ज्यादा अच्छा है कर्म करना, ये पहली बात। और यदि कर्म न किया जाए तो यह जो शरीर की यात्रा है वह भी पूरी नहीं होती, वह भी सिद्ध नहीं होती, शरीर का निर्वहन भी नहीं होता है। क्योंकि नित्य रूप से भोजन तो चाहिए, नित्य रूप से शरीर की शुद्धि तो चाहिए। यह भगवान 8वें श्लोक में अर्जुन को समझाते हैं। समय हो गया है, आगे के श्लोकों को हम लोग आगे देखेंगे। कोई प्रश्न या कुछ जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग कक्षा को विराम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। अध्याय के कर्म में एक बार एक टॉपिक आया था, सकर्म कर्म और एक निष्काम कर्म, थोड़ा इसको समझा देते। कहाँ पर आया था? जैसे यही भगवत गीता एक बार पढ़ रहे थे ना, तो उसमें सकाम सकाम और कर्म और निष्काम कर्म, कामना के सहित कोई हाँ कर्म किया जाता है तो सकाम कर्म होता है, और कामना से रहित अच्छा कोई कर्म किया जाता है तो निष्काम कर्म होता है। कोई व्यक्ति गंगा में स्नान कर रहा है कि हमको बहुत पुण्य मिलेगा, सकाम काम है वो, उसके अंदर कामना है ना कि हमको पुण्य मिलेगा, जिस काम के बदले कुछ प्राप्ति की इच्छा होती है वो सकाम कर्म होता है। और जिस काम के बदले कुछ भी नहीं चाहिए ऐसी भावना होती है वो निष्काम कर्म होता है। धन्यवाद। ठीक है, तो हम लोग अब कक्षा को विराम करते हैं, शांति मंत्र के साथ मिलेंगे, फिर कल आगे की कक्षा देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
श्रीमते रामचंद्राय नमः।